लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नामसुन फोटो खिंचवाने के लिए बोंग की दुकान पर गई थी, लेकिन बोंग तो शॉप बंद कर रहा था। लेकिन तभी नामसुन को देखकर उसे कुछ अजीब फील होता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने के लिए आई हो? नामसुन हामी भरती है। वो शॉप को खोलने लगा था, तभी नामसुन को कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, जो उसे बता रहे थे कि हमने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने कि तुम्हारा पासपोर्ट और रुपए चुरा लिए थे। तुम पुलिस स्टेशन आकर अपना पासपोर्ट ले जा सकती हो। नामसुन फोन कट करती है और बोंग को बोलती है कि अब मुझे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप काफी अच्छे इंसान हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर बोंग को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक तो नामसुन वहाँ से चली गई थी। नामसुन वहाँ से पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ पर कि वही लेडी पुलिस उसे उसका पासपोर्ट तो देती है और बोलती है कि रुपए तो उस लेडी ने तुम्हारे खर्च कर दिए। मुझे लगता है तुम्हें केस कर देना चाहिए। उस लेडी पुलिस का नाम था जीहुन। तभी वहाँ पर हिसिक पहुँचता है, जो नामसुन को कह रहा था कि हाँ, तुम्हें केस कर ही देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कह रही थी कि केस तो मैं इस पर करूंगी। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे कि नामसुन ने पीटा था। यह आदमी वही है जो नामसुन के घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लेडी वहाँ पर उसकी वीडियो दिखाती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड की इसने सारी हड्डी पसली तोड़ दी है। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हिसिक थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम इस दुबली पतली लड़के से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? क्या इसने ऐसा किया होगा? जिस पर नामसुन कहती है कि हाँ, मैंने ही किया है। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ और जुर्माना भी भर दूंगी। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा, मैं तुम पर केस करके रहूंगी। नामसुन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम सिर्फ मेरी गलती निकाल रही हो, इसमें तुम्हारे पति की भी गलती थी। दरअसल उसी ने लड़ाई स्टार्ट करी थी। वो मेरे घर को भी तोड़ रहा था और मेरे दोस्तों को भी पीटना चाह रहा था, इसीलिए मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए आगे आई। हिसिक उससे आराम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर डरो मत, तुम किसी के दबाव में ये बोल रही हो ना? तुम सच बताओ, क्या तुमने ये किया है? नामसुन कहती है कि हाँ, बस मैंने अपनी एक उंगली का यूज किया था। अगर मैं पूरे हाथ का यूज कर लेती तो शायद वो नहीं बच पाता, क्योंकि मैं काफी स्ट्रांग हूँ ना। इतना कहकर नामसुन बाहर को चली जाती है और हिसिक भी उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और बोल रहा था कि तुम ऐसे ही सबसे लड़ाई नहीं कर सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नामसुन फिर उसे बोलती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। अब सही है। फिर नामसुन वहां से चली जाती है और हिसिक वापस पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर कि वो नोटिस करता है कि उसके कलीग्स कुछ वीडियो देख रहे हैं। वो उनके पास जाकर देखते हैं कि उसमें तो नामसुन है और वो सच में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उस वीडियो में पेड़ के तने को आराम से उठाकर अपने घर को बना रही थी। फिर यहाँ पर हिसिक अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दूर की चीजों को भी देख सकती है? उसके दोस्त हामी भरते हैं। तो यहाँ पर हिसिक को समझ आता है कि उस दिन नामसुन ने उसे घर में शॉर्ट्स पहने हुए नाचते हुए देख लिया था और वो नीचे की तरफ देखता है और शर्मिंदा होने लग जाता है। फिर हम ग्योम को देखते हैं, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि लास्ट टाइम वो एक क्लब में थी, जहाँ पर एक आदमी ने आकर उसे एक कार्ड दिया था और कहा था कि तुम्हारे लिए सही जगह ये होगी। तभी ग्योम के शोल्डर पर कोई टैप करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो शिव आया हुआ था, जो ग्योम से पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। ग्योम कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शिव कहता है कि अब हमारा मिलना लगा रहेगा। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है, जो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि इसका नाम है शियो, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स कंपनी ड्यूगो का सीईओ है, और ये है ग्योम, ये गोल्ड ब्लू की सीईओ है। वहाँ से फिर वो चली जाती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। यहाँ से सीन कट करते हैं और हम ग्योम के घर पर देखते हैं, जहाँ पर कि अब हवाजा के सारे दोस्त पहुँच चुके थे और वहाँ पर वो खाना खा रहे थे। पहले वो अंदर खाना खाते हैं, देन वो गार्डन में बैठकर खाना खाते हैं और कह रहे थे हवाजा से कि तुम्हारी मॉम इतनी अमीर कैसे हो सकती है? इतने अमीर लोग तो हमने जिंदगी में नहीं देखे। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? हवाजा कहती है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मैं अपनी मॉम की बेटी बनकर आराम से रहना चाहती हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। हवाजा भी कह रही थी कि शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उसकी असली बेटी नामसुन वापस आ गई है। फिर वो अपने दोस्तों को नामसुन की वही वीडियो दिखाती है, जिसमें कि वो अपना घर बना रही थी और कहती है कि इन्होंने ही कहा था कि इनके परिवार में सारी लेडीज काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हो ना हो यही नामसुन हो सकती है। अगर तुम मेरे लिए इस लड़की को मार दोगे तो मैं तुम्हारी सारी नीड पूरी कर दूंगी। हम उसी पार्किंग एरिया में देखते हैं, जहाँ पर कि गिल जैंग ने उस आदमी की गाड़ी उल्टा कर रखी थी। वो आदमी पुलिस वाला को वहाँ पर ले आया था और गिल जैंग भी अपनी गाड़ी में वहाँ पर पहुँच जाती है। वो आदमी बोल रहा था कि उसकी आवाज बुढ़ियों की तरह थी। तभी गिल जैंग उसे चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? आदमी बोलता है कि हाँ, उसकी आवाज ऐसी तो थी, क्या तुम ही तो नहीं थी वो? उसे वो बार बार बुढ़िया बोल रहा था। गिल जैंग को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है और पुलिस वालों से बोलती है कि आप अच्छे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
ये तो पार्किंग एरिया है ना, हमें पुलिस स्टेशन जाकर बात करनी चाहिए। अब पुलिस वाले और गिल जेंग और वो आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर के सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही थी, और देखते हैं कि गिल जेंग ने तो एक हाथ से ही उस गाड़ी को पलट दिया था। पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे कि आप है कौन और इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। गिल जेंग अपना कार्ड उन्हें दिखाती है। उनमें से एक पुलिस वाला हैरान हो जाता है कि आप तो मजेंग टोंग की रानी हैं। गिल जेंग बोलती है कि आप मुझे जानते हैं। पुलिस वाला बोल रहा था कि हाँ। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मजेंग टोंग नाम की एक जगह पर कुछ लोग जमीन के पीछे लड़ रहे थे, और उस जमीन पर ही गिल जेंग का रेस्टोरेंट भी था। वो उस रेस्टोरेंट को तोड़ने की भी बात कर रहे थे। वहाँ पर सारे के सारे शेफ्स खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन उनका बस नहीं चलता। तो गिल जेंग वहाँ पर पहुँचती है और उन्हें वार्न करती है, लेकिन वो आदमी तो उल्टा गिल जेंग पर ही हंसने लग जाते हैं कि ये लड़की क्या ही कर सकती है। लेकिन देखते देखते गिल जेंग तो वहाँ पर सारे खड़े आदमियों की अच्छे से धुलाई कर देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर गिल जेंग पुलिस वालों को बता रही थी कि मैंने इसे कॉल करके बुलाया भी था कि अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क कर ले, लेकिन इसने मुझसे बदतमीजी से बात करी, इसलिए मैंने इसकी गाड़ी को प्यार से उठाकर उल्टा करके रखा था। वहाँ पर उसे कोई भी खरोच नहीं मिली होगी। सारी गलती इसी की है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। पुलिस वाले भी कहते हैं कि ठीक है। अब यहाँ से गिल जेंग बाहर को जाने लगती है, और वहीं पर एंट्री होती है एक आदमी की जिसका नाम है मिनी हुक, और वो वहाँ पर अपनी वाइफ बोंग सुन को पूछने के लिए आया हुआ था। वहीं पर बोंग सुन भी बैठी हुई थी, और इन दोनों को देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि ये स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंग सुन की मेन कास्ट है। तभी गिल जेंग भी उन दोनों को देख लेती है और उनके पास आने लगी थी। मिन ह्यूक वहाँ पर बोंग सुन से पूछता है कि बात क्या हुई है। बोंग सुन बताती है, मैं इन दोनों का पीछा कर रही थी, मुझे कुछ अजीब लगा। फिर मुझे बात समझ आई कि ये कुत्तों को बेच रहे हैं, जो कि इलीगल है, इसलिए मैंने इन्हें जरा सा पीटा। तभी वहाँ पर गिल जेंग आ जाती है और उन लोगों को देखकर बोलती है कि इन्हें तो काफी ज्यादा पीटा गया है, इन्हें तो उनकी फैमिली मेंबर्स भी नहीं पहचानेंगे। फिर बोंग सुन अपनी जगह से खड़ी होती है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर बोंग सुन मिनी हुक का भी इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि ये पहले मजांग टोंग की रानी हुआ करती थी, और गिल जेंग को बताती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। वो बोलती है कि तुम दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे हो। फिर वो बोंग सुन से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। बोंग सुन कहती है कि गैंगस्टर्स की तरह हमारा कोई एक ठिकाना तो नहीं होता, जहाँ पर हमें कुछ गलत लगता है हम वहाँ पर हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक शूटिंग सीन देखते हैं, जहाँ पर नाम सुन भी एक्टिंग कर रही थी। उसे 2 रोल दिए गए थे। पहले रोल में उसे बांध कर रखा हुआ था और डंडे उसके टांगों में फंसा रखे थे, लेकिन अचानक से वो डंडे टूट जाते हैं। डायरेक्टर पूछते हैं ये कैसे हुआ। नामसुन बोलती है कि मेरी गलती है, मैं अपनी लेग्स को सही कर रही थी, उस कारण ये हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट सीन में नामसुन को लिटा रखा था और उसे डंडे से पीटा जा रहा था ताकि वो चिल्लाए, लेकिन वो तो चिल्लाती ही नहीं। फिर हम हिसिक को देखते हैं, जो अभी तक उसी ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और किसी को कॉल पर मंगोलिया की लास्ट फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उसकी लिस्ट मांगता है। तभी उसके पास उसका दोस्त यांग आता है और बोलता है कि हमें जिन शियो ने बुलाया है। जिन शियो उन्हीं की टीम का साइबर ऑफिसर है, जो ने बता रहा था कि क्रिमिनल्स हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। मैं उनके आईपी एड्रेस तक को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हिसिक को कॉल आता है और बताया जा रहा था कि उसी पैसेंजर लिस्ट में से एक की मौत हो चुकी है। जब वो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर उसे बताता है कि इसके बॉडी में से भी वैसा ही ड्रग पाया गया है जैसा कि मिसेस पार्क की बॉडी में था। फिर हम उसी लैब को देखते हैं जो कि शियो की थी। वहाँ पर रिसर्चर उसी ड्रग को लेकर रिसर्च कर रहा था और फॉर्मूला बना रहा था। वापिस से हम हिसिक को देखते हैं, जो अपने दोस्त यांग के साथ उसी लेडी के घर पर पहुँचता है छानबीन के लिए। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद हिसिक की नज़र एक मास्क पर जाती है और उस मास्क को वो सीक्रेटली अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम नामसुन को देखते हैं, जिसकी शूटिंग खत्म हो गई थी और वो खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी नामसुन अपनी पावर की हेल्प से वैन के अंदर रखे हुए डिलीशियस खाने को देख लेती है और फिर वहाँ पर एक लड़के के पास जाती है, जो कि वहाँ पर सभी चीज़ें हैंडल कर रहा था, और उसे बोलती है कि उस वैन के अंदर खाना किसके लिए है। वो बताता है कि वो तो मेन कास्ट के लिए है, वो तुम नहीं खा सकती। जिस पर नामसुन को गुस्सा आता है कि हम भी तो सेम ही मेहनत करते हैं, मुझे वही खाना चाहिए, लेकिन वो मना करता है। तभी डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। नामसुन उसकी भी नहीं सुनती और उस वैन को एक हाथ से धकेल देती है। लोग तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है कि ये खाना भी हमारा ही है। वो सभी लोग उस वैन में से खाना लेकर खाने लगते हैं और नामसुन भी खुश हो जाती है। तभी वापस हम हिसिक को देखते हैं, जो नामसुन के टेंट पर गया हुआ था और उसे कॉल भी लगा रहा था, लेकिन नामसुन तो कॉल नहीं उठाती। फिर हिसिक को एक और कॉल आती है, जिसमें कि उसे बताया जा रहा था कि आपने जो लिस्ट मांगी थी वो मैंने आपके फ़ोन में सेंड कर दी है। दरअसल वो लिस्ट उन बच्चों की थी जो
2006 से 2023 तक में गायब हुए थे। जब हिसिक उस लिस्ट को चेक करता है उसे वहाँ पर नामसुन मिल जाती है और उसकी फैमिली मेंबर्स भी, जिसमें कि बोंग और गियोम की फोटो थी। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो वहाँ पर उसी आदमी से मिलने के लिए गई थी जिससे कि उसने पीटा था। वो आदमी बोलता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। नामसुन बताती है कि मैं वही हूँ जिसने कि तुम्हें पीटा था। वो उस आदमी को रुपए देने के लिए गई थी और कहती है कि बचे हुए रुपए वो तब दे देगी जब उसकी कोई परमानेंट जॉब लगेगी, लेकिन मैं तुम पर केस भी करूंगी क्योंकि तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया था। इतना कहकर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस गार्डन में कुछ आदमी आए हुए थे, गुंडे टाइप, जो तंबू को तोड़ने के लिए आए थे। पीछे ही हवाजा भी खड़ी हुई थी, वो उसी के आदमी थे। वो आदमी पहले उस टेंट में नजर मारते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं है, तो हवाजा उन्हें ऑर्डर देती है कि तंबू को तोड़ दो, इसलिए अब वो उसे तोड़ने में लग जाते हैं। वहीं दूर से नामसुन अपनी पावर की हेल्प से उन आदमियों को ऐसा करते देख लेती है। हम हिसिक को जीहुन के साथ देखते हैं, जहाँ पर जीहुन हिसिक को ग्योम का नंबर दे रही थी और उसकी कंपनी का भी। उन्हें भी पता लग जाता है कि गार्डन में कुछ गुंडे टाइप लोग पहुंचे हुए हैं जो कि उस टेंट को तोड़ रहे हैं। हिसिक तो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और सारे पुलिस वाले भी निकल गए थे। वापस हम गार्डन में देखते हैं जहाँ पर नामसुन वहाँ पर पहुंच जाती है और उन लोगों को चिल्लाकर कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, को दोबारा जोड़ो वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तभी एक आदमी आकर नामसुन के सामने हंसने लग जाता है, तो नामसुन को गुस्सा आता है। वो उस आदमी का गला पकड़कर उसे दूर उड़ा देती है। वो एक के बाद एक आदमी को उड़ा उड़ा कर फेंक रही थी। तभी हिसिक भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और नामसुन को ऐसा करते हुए देख लेता है। उसे देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। नामसुन तो काफी गुस्से में थी और वो किसी को भी नहीं छोड़ती। जो आदमी वहाँ से भाग कर बचने की कोशिश कर रहा था वो उसे भी भागकर पकड़ लेती है और उसे अच्छा सबक सिखाती है। पीछे से हिसिक नामसुन को उसके नाम से पुकारता है और ये नाम हवाजा भी सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि यही नामसुन है। हिसिक नामसुन के पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। नामसुन कहती है कि हाँ। वहीं पर नामसुन के दोस्त रोने लग जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। नामसुन कहती है कि तुम रो मत, मैं ये घर दोबारा बना दूंगी। लेकिन वो दोनों मना करते हैं कि तुमने हमारे लिए काफी कुछ किया है, अब हम तुम्हें और परेशानी नहीं दे सकते। इसलिए वो दोनों उठकर चले जाते हैं और नामसुन भी उनके पीछे जाने लगती है। तो हिसिक उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नामसुन कहती है कि मेरे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं भी उन्हीं के साथ रह लूंगी जहाँ वो रहेंगे। हिसिक बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। वो उसे घर पर ले आया था और नहाने के लिए कह देता है। जब नामसुन नहाने के लिए अंदर गई थी तो हिसिक को पुलिस स्टेशन से जीहुन की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि हमें उस लड़की का पता लग गया है जिसने की वो काम करवाया था। उस लड़की का नाम है हवाजा और वो ग्योम की बेटी है। फिर हिसिक यहाँ से ग्योम को कॉल लगाता है और पूछ रहा था कि क्या आपको आपकी बेटी मिल चुकी है। ग्योम मना करती है कि नहीं, पहले मुझे लगा कि वो मेरी बेटी होगी, लेकिन उसने ये सब पैसों के लिए किया है, वो मेरी बेटी नहीं है। क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है और आप है कौन। हिसिक बताता है कि मैं पुलिस लेफ्टिनेंट हूँ और मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ पता लगा है। वो पूछने लगती है कि आपको मेरी बेटी मिल चुकी है। तभी नामसुन बाथरूम से बाहर आती है और हिसिक तो उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था और बोल देता है कि हाँ, आपकी बेटी मिल चुकी है। और इतने में वो कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा और कॉल काट देता है। कॉल कटने के बाद व्योम किसी और को कॉल लगाती है और बोलती है कि एक पुलिस वाला है हिसिक नाम का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। वापस हम नामसुन को देखते हैं, जिससे कि अब हिसिक ने बता दिया था कि तुम्हारी मोम मिल चुकी है और वो उसे सारी बात बताता है कि तुम्हारी मोम पिछले काफी सालों से स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन के कॉन्टेस्ट रख रही है और वहाँ पर सारी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स जाती हैं। उन्होंने ये कॉन्टेस्ट इसीलिए रखा ताकि तुम वहाँ पर जाओ और वो तुम्हें पहचान ले कि तुम ही हमारी बेटी नामसुन हो। लेकिन इस बार एक चालाक लड़की वहाँ पर चली गई, उसका नाम है हवाजा और वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी है, इसीलिए उसने नाटक किया नामसुन बनने का और वो तुम्हारी मॉम के साथ रह रही है और उसी ने ही तुम्हारे टेंट को तुड़वाया है ताकि तुम उसकी जगह ना ले सको। वहीं वापस ग्योम को देखते हैं, जिसके पास कॉल आ जाती है और वो हिसिक के बारे में सारी की सारी डिटेल्स दे देता है। बताता है कि वो अभी ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहा है और उसका नाम हिसिक ही है और वो काफी ईमानदार ऑफिसर है। वापस नामसुन को देखते हैं, जहाँ पर हिसिक उसे बेडरूम पर ले आया था और सोने के लिए कहता है। नामसुन बोलती है कि तुम कहाँ पर सोओगे। हिसिक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा। नामसुन उसे थैंक्स करती है कि तुमने मेरी मॉम को फाइनली ढूंढ लिया। हिसिक कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अब तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा दूंगा। वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे ग्योम की कॉल आती है और कह रही थी कि क्या तुम मेरी बेटी से मेरी बात करवा सकते हो। हिसिक कहता है कि वो काफी थकी हुई थी इसलिए सो गई है और अगर मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा तो वो पूरी रात नहीं सोएगी। ग्योम कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सुबह
एक एड्रेस दे दूंगी तो मेरी बेटी को कल वहाँ भिजवा देना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर कॉल कट होती है और ग्योम यहाँ से सीधा बोंग को कॉल लगाती है और बताती है कि हमारी बेटी नामसुन मिल चुकी है। बोंग पूछता है कि क्या वो सही है। ग्योम कहती है कि हाँ, वो दोनों ही वहाँ पर इमोशनल हो गए थे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीसिंग नामसुन के लिए एक ड्रेस ले आया था और उसे वो चेंज करके आती है और काफी क्यूट लग रही थी। फिर नामसुन हीसिक को बाय कहकर अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है। हीसिक फिर फेस वॉश कर रहा था, तभी उसे यंगटे का कॉल आता है जो उसे बोल रहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट में तो उस ड्रग से रिलेटेड कुछ भी नहीं निकला। हमने उस लेडी के सारे सामान को चेक कर लिया है, क्या तुम्हारे हाथ कुछ लगा है? हीसिक फिर उस मास्क को देखने लगता है और गीले हाथों से उसे उठा भी लेता है। उसके हाथ में ड्रग जैसा कुछ लग गया था, तो वो यंगटे को कहता है कि शायद मेरे पास कुछ है। फिर हम नामसुन को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने के लिए उसी एड्रेस पर जा रही थी जो कि ग्योम ने दिया था, लेकिन जाते टाइम उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी पावर से देखती है कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है और लोग हेल्प मांग रहे हैं। वहीं पर ग्योम भी ट्रैफिक में फंस चुकी थी। वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सोचती है कि उन गाड़ियों को वो दूर करेगी, लेकिन पीछे से उसे फायर ब्रिगेड की आवाज़ सुनाई देती है और तब उसे पता लगता है कि कुछ लोग परेशानी में हैं। फिर वो गाड़ी से उतरती है और उन गाड़ियों को साइड करने लगी थी ताकि फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को जगह दे सके। नामसुन को देखती है जो कि उसी बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुकी थी और वो अपनी पावर की हेल्प से जंप करके उस बिल्डिंग के अंदर भी चली जाती है और एक एक करके लोगों की हेल्प करने लगती है। तभी ग्योम भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई थी और उसकी नजर नामसुन पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर इमोशनल भी हो गई थी। तभी नामसुन जंप मार के बिल्डिंग पर चढ़ने लगती है, लेकिन उसका हाथ स्लिप होने लगता है, जिसे देखकर ग्योम भी घबरा गई थी। इसीलिए वो साइड वाली रूफ को सीधा खड़ा कर देती है और उसे सीढ़ियों की तरह यूज करती है। जब अंदर की तरफ देखती है उसे नामसुन छोटी बच्ची की तरह नजर आ रही थी और नामसुन भी ग्योम को देखकर इमोशनल हो जाती है। ग्योम नामसुन को उसके नाम से पुकारते हुए अपने पास बुलाती है। नामसुन भी ग्योम को माँ कहकर उसके पास आने लगती है कि पीछे से ब्लास्ट हो जाता है और नामसुन बिल्डिंग से नीचे गिरने लगी थी। अब ग्योम भी ये देखकर नामसुन को पकड़ लेती है और दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।